जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। भरोसा यानी कि ट्रस्ट। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक नौकर, माँ बाप बच्चों, पति पत्नी, गुरु विद्यार्थी, खरीदने वाले बेचने वाले और ग्राहक सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। जैसे भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थिरता यानी विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता, न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। क्षमता, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता है और कुछ करता है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे? क्षमता, काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति, सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूरत होगी। चरित्र, किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस, जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं। हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा निकाल लिया है, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसे की कमी के कुछ नतीजे आगे बताए गए हैं, जैसे तनाव, खराब सेहत, आपसी संवाद की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बंद दिमाग या संकुचित सोच, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, असहयोग का व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता में कमी, उदासीनता, अकेलापन। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपने इस अध्याय को पूरा तो कर लिया, लेकिन अगर आप इस कार्य योजना को नहीं करते हैं जैसा मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। पहला, कुछ सेकंड तक गौर करें कि आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचा रहे हैं। इस पर आप अच्छा संदेश पहुंचा रहे हैं या बुरा? यदि आपकी शख्सियत लोगों तक गलत संकेत पहुंचा रही है तो उस संदेश को बदलने के लिए ठोस प्रयास करें। अच्छाई की तलाश करें तो आप उसे जरूर पालेंगे। दूसरा, अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने की राह में रुकावट बनने वाले कारणों की नीचे दी हुई लिस्ट पर गौर करें। अगर आपको खुद में इनमें से कोई लक्षण मौजूद मिलता है तो उसे दूर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। जैसे स्वार्थी रवैया, तहजीब की कमी, लापरवाही भरा व्यवहार, वचन ना निभाना, रूखा व्यवहार, निष्ठा और ईमानदारी की कमी और आत्म केंद्रित होना और अक्खड़पन और अहंकार। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।